अज्ञात युग है, जिसके पास शक्ति तथा अर्थ है, आज वही सामर्थ्य है और बाकी सब व्यर्थ है। और आज हमारी शक्ति तथा अर्थ है हमारी युवा शक्ति। इस सदन में उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स तथा युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सौम्य रैना, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया बिहार से इस सदन में राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्र निर्माण विषय पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र देशभक्ति एक समान है जैसे शरीर तथा आत्मा। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के निर्माण हेतु तथा उसके अस्तित्व को कायम रखने हेतु देशभक्ति की आवश्यकता है। आज देशभक्ति का अर्थ सरहद पर लड़ना नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बने रहना तथा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है। आज भारतीय युवा स्वेच्छा से एनएसएस तथा एनसीसी, एनवाईके जैसे संगठनों से जुड़कर राष्ट्र निर्माण तथा देशभक्ति की ओर अग्रसरित हो रहा है। आज एनएसएस से जुड़कर युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, वहीं एनसीसी से जुड़कर वो राष्ट्र रक्षा की ओर तत्पर है। आज हमारा भारतीय युवा मौलिक कर्तव्यों को अपनाकर न केवल देशभक्ति बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। कैसे? इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है धर्मेंद्र पारेख नाम का युवा, जो गुजरात में प्लास्टिक अपशिष्टों का निस्तारण कर एक ऐसा आविष्कार किया है जो प्लास्टिक पदार्थों का निस्तारण कर रोड तथा चटाई तक बना सकते हैं। इस प्रकार न वो केवल अपने मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे, बल्कि साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण का भी योगदान दे रहे तथा भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसरित कर रहे हैं। आज भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए हम सभी युवाओं की सहभागिता सबसे ज्यादा जरूरी है और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। कैसे? आज हम भारतीय युवा देश के विभिन्न कोनों से यहाँ आकर राष्ट्र निर्माण तथा देशभक्ति पर अपने विचारों को रख रहे हैं। यह क्या है? ग्लोबल लीडर बनाने की एक मुहिम। इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे स्कीम से, जिसके तहत आज 83 यूनिकॉर्न यूनिट ऐसे हैं जिसके कारण भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप स्थापित करने वाला देश है। आज हमारे देशभक्ति तथा राष्ट्र निर्माण के बीच में सबसे बड़ा अवरोध है भ्रष्टाचार तथा अकुशलता। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस, मिशन कर्मयोगी जैसी योजनाएं चलाई जा रही है और वहीं अकुशलता को दूर करने के लिए स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम। याद रखिए, कोई भी देश को राष्ट्र निर्माण के लिए केवल देशभक्ति की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी सशक्त होना आवश्यक है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच केवल 21.1% भारतीय श्रमिक ही स्किल डेवलप्ड है तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार केवल इस भारतीय श्रमिकों का स्किल डेवलपमेंट कर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को $570 बिलियन से अधिक तक वर्ष 2030 तक बढ़ा सकते हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था देश भक्ति तथा राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने के लिए मेरे कुछ सुझाव है। सर्वप्रथम हमें अपने जिम्मेदारी तथा कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करना चाहिए और अंत में मैं अपने वैचारिक पदक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहूंगी, अनेक जात है, अनेक भाषा, हम भिन्न भिन्न पहचान रखे, हाँ हम सब रीति रिवाजों में बटे रहे पर दिल में एक हिंदुस्तान रखे। हम सब है भारत माँ के बच्चे, एक दूसरे का साथ व विश्वास रखे, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लेकर पूरा देश एक खानदान रखे। जय हिंद, जय भारत।